डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो टू टाइप का प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हमारा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और या फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि ऑटो मतलब यानी कि जो सेल्फ यानी कि खुद खुद तैयार कर रहा हो, यानी कि यहाँ पर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो इस एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से खुद बनाते हैं। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ड्यू टू द एबिलिटी मेकिंग देयर ओन फूड देमसेल्व्स, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और ये उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जिनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? जो सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनको कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जो सिंपल सब्सटेंसेस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से हो गया, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस, और उससे क्या कर रहे हैं? अपना खाना तैयार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? देखिएगा, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ये एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपना खाना तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं? अपना खाना तैयार करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड, यानी कि खाना बनाने की बाय द ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स, यानी कि जो देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हमें दे रखी है, ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये CO2, ये CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। H2O सॉइल, यानी कि जो सॉइल यानी कि मिट्टी जो होती है, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स से वो क्या कर रहे हैं? वाटर को, रूट्स की हेल्प से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि वाटर कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी के अंदर उनकी जड़ होती हैं और वो जड़ें जो होती है वो पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती है।
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? देखिए जो क्लोरोफिल होता है ये एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होता है यही फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CO2 एनवायरनमेंट से, वाटर सॉइल से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एक फूड होता है, फूड स्टोर्ड इन द प्लांट्स। ये जो फूड है ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड हुआ रहता है। इसके बाद में और यहाँ से जो रिलीज होता है इस प्रोसेस के दौरान, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। यानी कि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से, वाटर सॉइल से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाएंगी। और ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। देखिए ये हम इस चीज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये इसी प्रोसेस के दौरान ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। अब हम बात करें द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स, यानी कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? ये प्रोसेस अकर होती है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है हमारी वो किसके अंदर होती है? लीव्स के अंदर। लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट, यानी कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। इन देयर सेल्स, यानी कि उनकी सेल्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट, यानी कि ये आप देख सकते हो। देखिए ये एक हमारे पास पिक्चर नंबर A हम अगर बात करें, यहाँ पे ये एक क्या है? ये लीफ है, यानी कि एक पत्ता है हमारे पास में। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा होता है यहाँ पे स्टोमटा है। ये क्या है? स्टोमटा। यहाँ से ऑक्सीजन या सॉरी जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एंट्री, यानी कि अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहाँ से क्या करता है? स्टोमटा के थ्रू ये जो हॉल है ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? इनटेक करता है, भीतर लेता है। ये जो ग्रीन पिगमेंट आपको नजर आ रहा है हमारा, ये क्या है? ये क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर सेल्स, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल। जो एनर्जी होती है वो क्या की जाती है? कैप्चर्ड की जाती है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। और जो वाटर और या जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स यानी कि देखिए सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करती है कौन? रूट्स। और वो जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के अंदर घुले हुए रहते हैं या एब्जॉर्ब हुए रहते हैं, यहाँ पे एक तरीके से सॉल्युबल हुए रहते हैं। तो वो जो मिनरल्स हैं वो वाटर की फॉर्म में, वाटर के साथ साथ पेड़ के अंदर चले जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि देखिए एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट्स के द्वारा और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स के पास में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो टिनी पोर है, मैंने आपको बताया ये टिनी पोर है, इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले ली जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है? वो बाहर निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के बाद में कार्बन जो खाना तैयार होता है प्लांट्स के द्वारा, वो ग्लूकोज के साथ साथ वहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और वो गैस क्या हो जाती है? वहाँ से रिलीज हो जाती है और वो एनवायरनमेंट में आके मिल जाती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के दौरान
जो प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, सन से जो एनर्जी आ रही है क्लोरोफिल की मदद से उसको कैप्चर्ड करके अपना खाना तैयार कर रहे हैं, और उस खाने को वो अपने जो उनका विकास है, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी ग्रोथ में उसको यूज़ करते हैं। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइविंग ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो सन है वो ऊर्जा का या हम एनर्जी का एक मुख्य सोर्स है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना सन की जो एनर्जी होती है, जो सन से जो लाइट आती है उसी से तैयार कर पाते हैं। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स खाना अपना तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं अर्थ के ऊपर जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, वो सन ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मात्रा कम होगी तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है वो भी कैसे होगी, वो भी स्लो होगी। दूसरा फैक्टर है लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो सन से जो लाइट आ रही है अगर उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, मतलब बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो बहुत तेज़ धूप के अंदर जो ग्रोथ होगी, यानी कि जो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी और बहुत तेज़ गति से फोटोसिंथेसिस हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित है, एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर रेट ऑफ जो इंटेंसिटी है लाइट की अगर वो बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये क्या है, ऐसा नहीं है कि और तेज़ बढ़ा दो तो और तेज़ होती चली जाएगी, नहीं, ये लिमिटिंग है। ये लिमिटिंग एक पॉइंट पे जाके या एक प्रॉपर पोजीशन पे जाके हम या कह सकते हैं प्रॉपर अमाउंट पे जब खाना तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उससे जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो प्रभावित नहीं होती, बट affects the dark reaction markedly. The effect of temperature on photosynthesis vary from plant to plant. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो अलग अलग प्लांट के लिए बदलता रहता है, प्लांट टू प्लांट। अदर फैक्टर्स, इसके अलावा अदर फैक्टर्स और क्या क्या है जिनसे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारी प्रभावित होती है। Besides these factors, chlorophyll level in the leaf, internal structure of the leaf and age of the leaf also affect photosynthesis. इसके अलावा जो और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे क्लोरोफिल लेवल इन द लीफ, यानी कि जो क्लोरोफिल का जो अमाउंट लीव्स के अंदर प्रेजेंट है वो। दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। और तीसरा है एज ऑफ द लीफ, जो पत्ता है उसकी उम्र क्या है। ये तीन चार जो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात हो रही है। देखिए न्यूट्रिशन हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। देखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि हेट्रो यानी कि जो दूसरों के ऊपर क्या हो, डिपेंड करते हो, निर्भर करते हो। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्लांट्स क्या करें, दूसरे हम कह सकते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड करें, या हम कह सकते हैं जो दूसरों के ऊपर क्या करते हो, दूसरों से तैयार किया हुआ खाना खाते हो या यूज़ करते हो। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली तौर पे किसके ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी उन्हें एनर्जी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए या अपने जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो लाइविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो अपने खाने के लिए, तो उनको हम लोग बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देर आर वेरियस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत प्रकार के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी केयरफुली आपको वॉच करना है, देखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है।